चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की लालसा और अपने काम का बखान करने के लिए सरकारें जल्दबाजी में परियोजनाओं का उद्घाटन कर देती हैं और फिर उनके नाम पर जनता से वोट मांगती हैं। लेकिन इन सब में सरकारें भूल जाती हैं कि इसका नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ किया योगी सरकार ने, जिस पर अब सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि एक बार फिर सरकार के विकास के दावे की पोल खुल गई है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आनन फानन में योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करवाया था। पीएम मोदी ने 14 नवंबर 2021 को जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उस समय इस पर काम चल रहा था। इसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने यूपी में विकास के कसीदे पढ़े थे और योगी सरकार ने खूब तारीफ लूटी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि योगी सरकार के विकास के दावे धरे के धरे रह गए और बारिश ने दावों की पोल खोल दी। दरअसल पिछले साल 22,000 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेस में भारी बारिश के बाद सड़क में 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया और एक कार गड्ढे में समा गई, जिससे कार में सवार लोग किसी तरह बाल बाल बचे। हालांकि घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है, लेकिन फिर भी सरकार घिर गई है और अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 11 महीने पहले ही तैयार हुआ था। ऐसे में एक्सप्रेसवे का एक साल के भीतर इस कदर धंस जाना कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि यूपी में एक्सप्रेसवे पर सड़क बैठने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी भारी बारिश के कुंवासी हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के अंडरपास की बीम दरक गई थी, जिस पर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं जैसे ही ये मामला सामने आया, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, हजारों करोड़ खर्च हुए, लेकिन बारिश ना झेल पाया। 15 फीट के बड़े गड्ढे में एक कार भी घुस गई। यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अब परिणाम सामने है। मोदी जी किस किस को रेवड़ी बटी। कांग्रेस ने तस्वीरें भी ट्वीट की। अब इस घटना के चलते योगी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस घटना का कारण एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते खराब क्वालिटी की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ। साथ ही ज्यादा लाभ कमाने के लिए कर्मदायी संस्था ने तय मानकों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है कि रिकॉर्ड समय में तैयार करने का दबाव भी इस घटना का जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय महज 40 महीने में बनकर तैयार हुआ था। अब विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन योगी सरकार के विकास मॉडल की धज्जियां जरूर उड़ गई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।